मैं हूँ जिमी और ये है मेरा बेटा जश। माँ बेटा ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। गेट अवे इंडिया की सबसे पहली हेल्दी आइसक्रीम। We started off in my mother's kitchen. पहले तो मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मॉम ब्रांड की दादी है, मैं ब्रांड का बाप हूँ। But my mom was like, हमें 100% डील मिलने वाली है, तू डिसाइड कर कौन सा शाक चाहिए तुझे। Because फूड इंडस्ट्री में टेस्ट इज किंग। आउट हो चुके थे 2 घंटे के अंदर। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मम्मी को झूठ बोल नहीं सकता कि काम से लेट आ रहा हूँ। Because गुजराती में कहते हैं ना वेलो ते पेल्लो। आपका कहना है कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। मेरा तो फेवरेट फ्लेवर आई थिंक चॉकलेट ब्राउनी फज है। और मेरा बेल्जियन चॉकलेट है। यू आर स्पीकिंग राइट ना और मेरे मुंह से पानी निकल रहा है। जिनको अपने काम पे भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं और जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। शैक्स आइसक्रीम, यू स्क्रीम, We we all all scream for ice cream. ऑसम। 1 करोड़ जो आपने बोला है वो, और मुझे 15% चाहिए कंपनी का स्टेक। 12% 1 करोड़, तो डन करें डील। जैसे आपने आपके बैकग्राउंड के बारे में बताया, जस्ट कैन यू टेल कि आपने कैसे शुरू किया था? लाइक हैव यू डन एनी बिजनेस इन पास्ट या फिर यही एक बड़ा बिजनेस था जो आपने शुरू किया था आपके मॉम के साथ? So ever since I was 16 मैं मल्टीपल बिजनेसेस कर चुका हूँ। मतलब स्कूल में था तो कुछ सेल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कॉलेज में आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्लबिंग और नाइट लाइफ बॉम्बे में बहुत एक हैपनिंग कल्चर था when I was in college. This is 7-8 years back. And तब मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स होते थे जिनको एंट्रीज नहीं मिलती थी क्लब्स में, या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते एज की वजह से नहीं मिलती या उनके पास राइट कॉन्टैक्ट्स नहीं मिलती। तो फर्स्ट मेरा बिजनेस sort of a very good business that I built was a nightlife business where I was managing guest listing for the top clubs in Bombay on a Wednesday night, on a Friday night, on a Saturday night. I used to make very good money also there. But obviously वो ऐसा होता है कि मम्मी पापा को लगता था अरे पार्टी कर रहा है पूरा टाइम। तो वो मेरा फेज था almost 2 years के लिए। It went pretty well. Then the nightlife industry sort of changed a lot in Bombay. Clubs weren't the go-to places anymore. There were pubs, there were bars, there were breweries coming up. तो after that I think 2 साल मैंने marketing का भी एक business start किया, where I was helping brands like Farmeasy, Byju's, couple of other brands in the offline marketing space. So samplings करवानी है या new users acquire करने, app downloads कराने हैं, तो वो मेरा एक business था, which is also parallelly going on as a marketing consulting firm, which I don't look at anymore on a day-to-day basis, but वो online and offline marketing solutions का भी एक business हमने किया था। And उसके बाद मैंने I think 2 साल engineering के बाद मुझे realize हुआ I was doing engineering during all these years. तो मुझे पता था मेरे को engineering में interest नहीं है, मतलब engineering field related job तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि why not do an MBA? MBA से थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, तो MBA करा NMIMS बॉम्बे से। एंड MBA करते हुए मैंने फ्यूचर ग्रुप में इंटर्नशिप करी थी, which later converted to a job also. Future Group at that time was India's largest retailer offline. And बाजार से जो कनेक्टेड है। yeah, so I was working in the FMCG arm of Future Group, where I was doing brand building from 0 to 1 to 1 to 100, and I was a brand owner for 2 brands who did an ARR of 500 crore. उसके बाद तभी I realized कि यार ये तो मतलब I'm not doing justice to myself. मॉम ने बोला घर पे बना सकते, तो let's take a leap of faith and leave the job and go full time into this. And that's how it started, and that's how it's been since the past 2.5-3 years. So basically अगर मैं कहूँ तो जिनको अपने काम पे भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं और जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। तो वैसे भी मुझे लगता है कि आपके अंदर वो गुज्जू भाई का जो खून है वो दौड़ रही है, क्योंकि हम गुज्जू लाइक बिजनेस करते ही है। हम लोग कुछ भी मतलब अगर हम जॉब भी करें लेकिन एट द एंड हम लोग बिजनेस पे शिफ्ट हो ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पहले से था ही। इनफैक्ट my father was of another opinion. He would always tell me and my sister's elder to me by 4 years. She's also in the business. She's also one of the co-founders, although she couldn't air on Shark Tank, but
अश्मी ने स्टार्टिंग से जॉब करी थी जैक एंड जोन्स में, वेरोमोडा में. शी वाज द ब्रांड मैनेजर एट अ वेरी गुड पोजीशन. शी इज मेकिंग रियली गुड मनी एंड ऑलमोस्ट 7 years शी वाज डूइंग दैट. मेरे लिए वो 2 साल था, 2 साल 3 साल का पीरियड था जब मैंने जॉब करी. मैंने रियलाइज किया यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा. तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि खुद पे भरोसा है तो बिजनेस करना चाहिए. आजकल जॉब्स आर आल्सो रियली वेल हाई पेइंग. आई लेफ्ट 30 lakh जॉब एंड आई टुक दिस लीप ऑफ फेथ. अगर मैं वो भी परस्यू करता तो आई कुड हैव मेड गुड मनी इन द नेक्स्ट 2-3 years आल्सो. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक वो बिजनेस वैलिडेशन अगर आपको मिलता है जब आप स्टार्ट करते हो कुछ, एंड बड़ा डिसीजन होता है जॉब छोड़ने का, आप ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली में, तो बहुत सारी चीजें यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाइल बर्निंग ऑल द ब्रिजेस एंड स्टार्टिंग. सो आई वुड रेकमेंड पीपल टू वैलिडेट देयर बिजनेसेस बिफोर गोइंग फुल टाइम, बिकॉज जॉब करके भी बहुत कुछ आदमी सीख सकता है, बहुत अच्छे पोजीशन पहुंच सकता है. सो आई थिंक ये जो स्टार्टअप फिनोमिनन है, स्टार्टअप कल्चर जो बन रहा है इंडिया में, दैट्स ग्रेट फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स. बट एट द सेम टाइम please try and validate your businesses. Don't jump in full time. That is one advice that I give a lot of my friends and people who are wanting to start businesses. So yeah. And now talking about pricing. So pricing is very important factor for any product in the market, and Right. specifically food industry में ice cream, क्योंकि there are like lots of brands और बड़े Right. brands हैं, big players, जिनकी प्राइसिंग बहुत ही अमेजिंग है और उसी प्राइस पे लोग प्रिफर करते हैं. नाउ टॉकिंग कि इट इज अ हेल्थ केयर ब्रांड, आपका जो है बहुत ज्यादा हेल्दी है, आपकी आइसक्रीम भी. सो आपने प्राइसिंग कैसे डिसाइड की कि इतना सब कुछ डालने के बाद भी प्राइसिंग अचीव करना इज अ बिग डील? राइट. सो हमने प्रीमियम स्पेस हमें टारगेट करनी थी स्टार्ट से, एंड प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़ते हैं अच्छी ब्रांडिंग के साथ. कभी प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बन सकता जो टेस्ट भी कर सकते हैं. तो आई थिंक फर्स्ट थिंग वाज कि हम जो भी यूज कर रहे हैं हैज टू बी सुपर प्रीमियम. वी आर नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी एट ऑल. हम कम पैसे बना लेंगे बट हमारे कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है दैट शुड बी टॉप क्वालिटी, इंटरनेशनल लेवल ऑफ क्वालिटी. सो प्राइसिंग डिफाइन करते टाइम इनिशियली हमें ये नहीं पता था कि रिटेलर भी इतना मार्जिन लेता है, स्विगी जोमेटो भी इतना मार्जिन लेता है. तो सारी चैनल्स में अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% चैनल शेयर आपको देना पड़ता है. तो अगर मैं ऑफलाइन चैनल की बात करूं, कोई भी मॉडर्न ट्रेड रिटेलर को या कोई भी अच्छे बड़े चेन ऑफ रिटेलर को आप 35 to 40% मार्जिन देते हो. ऑल्सो बिकॉज इट इज फ्रोजन, इट इज फ्रॉम द आइसक्रीम कैटेगरी. फ्रीजर्स उनके पास होते हैं जो विजी कूलर्स टाइप होते हैं, इसीलिए वो मार्जिन ज्यादा होता है. प्लस स्विगी जोमेटो के मॉडल में, ऑनलाइन मॉडल में स्विगी जोमेटो भी 25 से 30% कोई भी ब्रांड से आज के डेट में मार्जिन चार्ज करता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आउटलेट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन लेते हैं, ये हमें नहीं पता था पहले. CNF एजेंट होता है जो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट आपका प्रोडक्ट पहुंचाता है, वो मार्जिन देता है. तो ये पूरे चेन में देयर आर मल्टीपल पीपल बिफोर द कस्टमर जिन्हें हमें मार्जिन पे करना पड़ता है टू मेक द प्रोडक्ट रीच. And it's not only us, I think हर एक फूड ब्रांड सारी ब्रांड्स के स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड यस, वो एंड बैकवर्ड कैलकुलेशन करके एक प्राइस डिराइव करना पड़ता है. एंड हमने वही प्राइसिंग वैसे ही डिराइव करी जब हमें रियलाइज हुआ कि ठीक है 10% डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, 30% रिटेलर लेगा, 10% बीच में एजेंट्स लेंगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होगी, तो हमारा 50-60% तो यही चैनल्स में ही जा रहा है. प्लस there is a cost of manufacturing the product, cost of packaging the product. So taking all of this into account and maybe putting a 10%, 15% sort of profit margin number on top of all this derives the MRP of the product. MRP of the product. So basically, majorly you are an online brand. अभी भी मतलब पहले से आप ऑनलाइन में थे, आप इंस्टा से शुरू करके फिर आपने आपकी वेबसाइट एंड यू हैव ग्रेजुअली इंक्रीज्ड योर बिजनेस आल्सो. सो बेसिकली यू आर टेलिंग कि आपने ऑलमोस्ट 50 से 60% का मार्जिन वहां से बढ़ गया जब आप इंस्टा पे बेचते थे उसके बाद. So ऐसा नहीं है. आई थिंक हमने ओमनी चैनल अप्रोच ट्राई करा है बिकॉज आइसक्रीम भी एक ऐसी इम्पल्स कैटेगरी है जो आपको कभी भी रिटेलर पे दिख जाए आप उठा के खा सकते हो. तो ऑफलाइन मार्केट हम इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए टुडे वी सप्लाई टू 200 स्टोर्स अक्रॉस बॉम्बे, पुणे एंड दिल्ली, with presence now in Bangalore, Hyderabad and Chennai also soon.
वी आर नॉट इग्नोरिंग दैट चैनल बिकॉज ब्रांड बिल्डिंग का बहुत बड़ा पार्ट है वो. बट जब हम वेबसाइट के थ्रू बात करते हैं तब हमें चैनल मार्जिन्स नहीं होते, हमें किसी और को कोई मार्जिन्स देने नहीं पड़ते. So we are focusing on building a brand out of our website, being a direct to consumer brand more than anything. But having said that, वहाँ पे भी instead of giving a retailer a 30% discount, हम customer को वहाँ पे discount देकर learning करते हैं. अश्नीर actually mentioned this कि Yes. आप Zomato और Swiggy पे अगर 50% Yes. डिस्काउंट में या फिर 50-60 रुपीस में इसी को बेचो तो ज्यादा आपका मार्केटिंग हो जाएगा. Correct, So, correct. And that is the yeah. best way to market because हम food product में है, आप online food तभी खरीदोगे जब आपने कहीं try किया होगा, वरना वो dilemma में रह जाते हो कि अच्छा होगा नहीं होगा. तो best way to for a person to try it is to give a 50% off or a 100 rupee off coupon or something like that ताकि वो try कर सकते. And हमें पता है हमारी product अच्छा है, हमारा product premium है, try करने के बाद हमारा 55% repeat rate है. तो we are confident of that and that's how और we ये plan to. रिपीट रेट ने ही हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि हम आगे बढ़े. बिकॉज एज अ ब्रांड आपका जब रिटेंशन ज्यादा है, आपके कंज्यूमर्स आपको रिपीट ऑर्डर्स देते हैं, दैट गिव्स मोटिवेशन कि यस वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन. टॉकिंग की रिटेल स्टोर्स में जाना, लाइक सुपरमार्केट्स है वो मेजॉरिटी कि वहां पे आपका मेजॉरिटी ऑफ रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं वगैरह वगैरह. बट व्हेन यू स्टार्टेड इट कि जब आपने सुपरमार्केट्स में मतलब Zomato, Swiggy पे बेचना, I would say would not be that difficult comparing the fact कि supermarkets में entry करना. Now I just want to understand as you had that background, so वो कितना helpful रहा आपके लिए? और शुरू में तो है ना एक्चुअली जश और सब उसके दोस्त सब छोटे छोटे सुपरमार्केट्स जो अच्छे थे लाइक ए ग्लास सुपरमार्केट, वहाँ खुद जाके खुद उनसे ओनर से बात करके कि फ्रीजर में ये हमारा नया प्रोडक्ट है आप रखिए. तो शुरू में तो सब लोग 35% तो मार्जिन मांगते थे. तो फिर भी हमने बोला नहीं, शुरू है तो करते हैं. एंड देन गिव देम ड्यू, मतलब ड्यू भी देना पड़ता है, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है. बट वैसे उससे कम से कम मुझे याद है कि कम से कम 100 से 150 स्टोर्स सैटरडे संडे छुट्टी होती थी तभी जाके सब जगह पिच करता था वो प्रोडक्ट के लिए. You have done a lot of work, right? Yeah. It completely shows. तो आप जब खुद का बिजनेस बना रहे हो तब आप ये नहीं सोच सकते कि ये छोटा काम है बड़ा काम है, आपको सब कुछ करना है. और शुरू में कभी जब वेबसाइट के ऑर्डर्स हुआ करते थे हमारे पास, कभी राइडर एजेंसी वाले जो राइडर्स है वो कम पड़ते थे तो वो खुद डिलीवरी करने भी गया है. Oh wow. फर्स्ट 1000 कस्टमर्स जो हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स हैं इंस्टाग्राम से, we know them by name, we talk to them, हमें उनका एड्रेस तक पता है. So yes, that is the way how we personally connect with them. This is a great success story और लोग इससे सीखेंगे basically, and this is really great that what you have achieved in so less time, क्योंकि Getaway को शुरू होकर के I think 2-3 years maximum, 3-4 years I would say, इससे ज्यादा नहीं हुए. Yes, so this is a really great success story for everyone and नई स्टार्टअप्स के लिए भी ये अच्छी सीख होगी. तो एज अ फैमिली आप लोगों ने मिलकर के एक ब्रांड बनाई है. So now talking about the relationship, so basically बाप बेटी और माँ बेटा ये एक बहुत अच्छा रिलेशन और बहुत अच्छा कनेक्शन होता है. Everyone knows कि मोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है. तो I just want to understand कि आप अपने मॉम के साथ जब काम करते हो, so when you feel sometime like कभी आपको ऐसे कोई मोमेंट आया है कि मम्मी ने बोला कि नहीं ये नहीं करना है, she has become the boss, she is your partner now, she is not your mom, ऐसा कोई मोमेंट? So I think हमारे बीच में मेरे और मॉम के बीच में लड़ाइयाँ कम होती है, बट मेरी और not लड़ाइयाँ but मतलब बिजनेस लड़ाइयाँ, business indifferences I would say, yeah, but वो तो होते रहता है यार. I mean we don't treat each other when we are in office hours as mom and son, we treat each other as colleagues. Everybody's opinion is to be respected because everyone is thinking for the brand. And brand हमारा बेबी है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि मॉम ब्रांड की दादी है, मैं ब्रांड का बाप हूँ. It's all the same for us. And I think having said that, वो difference रखना in your working hours, not being skeptical about telling something because she's your mother. I think वो change करना बहुत जरूरी है when you're working in a family setup.
एंड या आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मम्मी को झूठ बोल नहीं सकता कि काम से लेट आ रहा हूँ. बहुत विश्वास करती हूँ और सारी यंग जनरेशन को और उनके पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को है ना अपने बच्चों में पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो नई जनरेशन से हम जितना सीख पाएंगे ना वो हमें बाहर की दुनिया कोई नहीं सिखा सकेगी, बिकॉज आई फील लर्निंग इज नेवर एंडिंग. At Yes, this yes. age also, I never knew what is a ROAS or what is a CAGR. ये सब मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस में इतने सालों से बिजनेस करती आ रही हूँ. तो ये सारी चीज मैंने सीखी है एंड आई एंजॉयड द जर्नी ऑफ लर्निंग दिस एंड आई एम स्टिल लर्निंग. यस, बिकॉज अगर कोई बंदा सीखना बंद कर देता है तो वो ग्रोथ करना बंद कर देता है. इट इज वेरी वेल सेड. आप जब कोई नया प्रोडक्ट बना रहे थे, लाइक अभी तो नहीं, बेसिकली आप जब आपने शुरू किया होगा कि अभी 3-4 प्रोडक्ट्स तो है लेकिन कोई नया फ्लेवर या फिर नया कोई प्रोडक्ट बनाने चले, तब वो फीलिंग क्या थी एंड हाउ वुड यू स्टार्ट कि चलो आज कैसे, लाइक हाउ वुड योर माइंडसेट चेंज विद दैट पर्टिकुलर थिंग? सी बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री में हमारी एक ब्रांड के अंडर में बहुत सारी कैटेगरीज तो होनी चाहिए. तो नया कुछ ना कुछ ट्राई करने का हमारा हमेशा मतलब वीक में एक दिन फिक्स रहता है कि वील ट्राई समथिंग न्यू and that is how we start adding all the flavors and things like that. Okay, and how many flavors do you have right now currently? We started with 6, we are having 12 right now. Okay, that's a great number. Shark Tank में आपको थोड़ा बहुत प्रमोशन तो मिल ही गया है Shark Tank से, like people know you now, you are a brand, like we see them as sharks, but I think कि अगले 2-3 साल में आप लोग sharks होंगे. You might be doing angel deals and everything. So this is going to change. Now, anything that one learning from Shark Tank that you do? So I think for me and mom both, I think one learning was that be prepared to your fullest. आप half-hearted या half information के साथ ऐसे बड़े शो पे नहीं जा सकते. You should know your business inside out. You should know the business better than the sharks. That's the only insight I can share. Because obviously they will have better feedback, they will have better strategies that they can implement, but आपका बिजनेस आप रन कर रहे हो 2 साल से 3 साल से 6 महीने से जो भी, तो आपको अपने बिजनेस के बारे में और उसकी इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. आपके साथ 3 शार्क्स जुड़े थे इनिशियली, सो वर यू प्रिपेयर्ड कि हाँ लाइक हमारे प्रोडक्ट में दम है, वी विल गेट अ डील? इतना कॉन्फिडेंस था आप में? लाइक यू मेंशन्ड जस्ट कि आप में यू वर लिटिल नर्वस, बट लाइक वर यू दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ चलो मिलने ही वाली है डील, वैसा कुछ? Honestly मैं तो नहीं था, मतलब I wouldn't say I was not confident enough, but I was like ठीक है, अगर मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है. But my mom was like हमें 100% डील मिलने वाली है, तू डिसाइड कर कौन सा शार्क चाहिए तुझे. And I was like, so आप कोई शार्क डिसाइड करके गए थे, लाइक आपको कौन सा चाहिए? So in fact there is a reel which comes before the shoot that was shot when Ranvijay asks who was your favorite shark. Mom said Vinita and I said Ashneer and Aman, and those are the 3 people we got. So, wow, yeah, amazing instinct. One more thing which I would like to tell you is just Shark Tank का हमारा शो जब एयर होने वाला था तो उसके लिए हमें कोई भी प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. They just tell us 24 hours before. Wow, so like it was very quick कि चलो आज आने वाला है, या फिर प्रमोशन से पता चल गया कि उनके प्रमोशंस आ रहे हैं करके, तो okay. Now like you have been doing business for like 3 years now and the brand is getting bigger and bigger day by day and hopefully वो और बढ़ती जाए, ये हमारी सबकी दुआएं हैं. But any learning that you bring from your personal business startup, like आपने इसी में से ही सीखा है वो सारी चीजें? I think one learning for a lot of entrepreneurs right now is that don't run behind funding. लोगों का परसेप्शन आज के डेट में बहुत डिफरेंट है कि अच्छा मुझे स्टार्टअप करना, मुझे फंडिंग चाहिए. फंडिंग के बिना भी स्टार्ट कर सकते हो. बूटस्ट्रैप करके बहुत सारी कंपनीज है जो 100 करोड़ कंपनीज के रेवेन्यूज तक भी पहुंची है. सो इट्स नॉट अ ब्लॉकर. बहुत लोगों को ये लगता है कि फंड्स नहीं है तो ब्लॉकर है. आई थिंक पीपल नीड टू थिंक क्रिएटिवली एंड दैट्स व्हाट we've learned of running a business bootstrap for the past 3 years without any funding. And ऐसा नहीं है कि we come from a very well off background या हमारे पास बहुत पैसा ऑलरेडी है. हम सब इनफैक्ट मैं मेरी बहन जॉब करते थे as I mentioned before.
तो आई थिंक क्रिएटिवली सोचने की ज्यादा जरूरत है, एंड दैट्स वन ऑफ द लर्निंग्स दैट वी वुड लाइक टू शेयर. All the learnings throughout life are always helpful. यस यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हर एक लर्निंग से आप कुछ ना कुछ तो सीखते हो, भले आप कुछ कर नहीं पाए उसमें वो अलग बात है, लेकिन यू हैव लर्नड इट, यू हैव द एक्सपीरियंस. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, वी विल कंक्लूड दिस सेशन. सो व्हाट डू यू वांट टू एक्चुअली टेल एवरीवन कि चलो हम तो शार्क टैंक पे आ गए, आप भी आ सकते हो, लेकिन आपके आइडिया में दम तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ चीज जो आप इनसाइट देना चाहोगे कि यस, इफ यू वांट टू मेक योर बिजनेस, हाउ शुड यू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और कैसे आपको बिल्डअप करना है, बिकॉज यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड राइट नाउ. श्योर, आई थिंक बहुत क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए फॉर एनीवन हु स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू. हमें सुनने में ऐसा लगता है अच्छा मिशन विजन ये सब स्टेटमेंट तो बोलने की चीजें होती है, स्टार्ट करना चाहिए, बट आई थिंक वो क्लैरिटी ऑफ विजन अगर आप में हो तो बाकी सारी चीजें दे जस्ट फॉल इन प्लेस वेरी इजीली. And that's, I think that's one learning which we'd like to share with everyone, that have a very crystal clear vision or a path which will define your end goal since the start. Conviction और अपने आप में confidence बहुत जरूरी है. Whatever you are starting, you have to have the conviction in that. Okay, that's a great learning. Thank you so much. आप लोग इस सेशन में जुड़े, and you have contributed to our channel, and I really wish you best of luck for your future as well. But आपने जो करके दिखाया है वो काबिल तारीफ है. हम सबकी दुआएं आपके साथ है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत ग्रो करेंगे, and I'll be waiting for that ice cream because मुझे खानी है. Not more than 3 weeks, you will get it. Yes, sure. Thank you so much. तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फॉर एनी ऑफ द रीजन, आप लोगों को कोई स्पेशल मूवमेंट लगा होगा, तो वो जाकर के कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए. और ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए आप लोग को टेकी फरिश्ता का सब्सक्राइब बटन दबाना जरूरी है. तो जाकर के सब्सक्राइब बटन दबाइए क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है, और उसी के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए तो आप लोग को फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलते रहे. स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अमेजिंग वीडियोस दैट आर कमिंग ऑन द चैनल. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल द टाइम, गुड बाय.